हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा हम लोगों का चैप्टर चल रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसके अंदर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे टू साइडेड एरर को। आज हम करेंगे वन साइडेड एरर। आज हम कौन से करेंगे? वन साइडेड एरर करेंगे आज हम लोग बेटा। आई होप आप लोगों को पिछला जितना भी काम करवाया गया है वो आप सारा समझ चुके हैं। उसमें अभी तक किसी बच्चे ने मेरे को कोई डाउट नहीं बताया है। तो आप जहाँ से भी आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा, वन साइडेड एरर, वन साइडेड एरर। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे वन साइडेड एरर। आज हम क्या करेंगे? वन साइडेड एरर्स। सर ये वन साइडेड एरर कौन से होते हैं? ये बेटा वो वाले एरर है, errors which affect the trial balance, ये ऐसे एरर्स होंगे जो ट्रायल बैलेंस को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। मतलब इसका ये है कि जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे, जिस टाइम हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे उस टाइम ये एरर्स लोकेट हो जाएंगे। ये एरर्स क्या हो जाएंगे? लोकेट हो जाएंगे। मतलब कि इन एरर्स को हम जिस टाइम ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे उस टाइम आइडेंटिफाई कर लेंगे या फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेटा दो सिचुएशंस होती हैं। एक सिचुएशन ऐसी होती है कि जिस टाइम आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तब वो मिल जाते हैं। कब मिल जाते हैं? जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लिखा जाएगा बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको जो एरर मिल जाएंगे। और दूसरा ऐसा टाइम होगा जब आप ट्रायल बैलेंस बना चुके होंगे और उस टाइम पे आपको क्या होगा? इन एरर्स को, ये एरर आपको मिलेंगे। ठीक है। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है कास्टिंग एरर। आज हम लोग कौन सा करने वाले हैं? ये वैसे एरर ऑफ कमीशन ही है, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में आपको बताया गया था रॉन्ग अमाउंट। रॉन्ग अमाउंट के नाम से आप वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर में इसको कर चुके हो। आज हम जो करेंगे वहां पे रॉन्ग कास्टिंग होगी, रॉन्ग कास्टिंग भी आ जाएगी। रॉन्ग अमाउंट और कास्टिंग। सर ये कास्टिंग क्या होती है? बेटा कास्टिंग का मतलब होता है टोटल। टोटलिंग में मिस्टेक हो जाएगी, टोटलिंग में मिस्टेक हो जाएगी, टोटलिंग में मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको दो वर्ड्स दिखाई देंगे। एक तो वर्ड दिखाई दिएगा अंडर कास्ट। कास्ट का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है। कास्ट का मतलब होता है टोटल। अंडर का मतलब क्या होता है? कम टोटल करना। अंडर का मतलब क्या होता है? कम टोटल, कि टोटल जो है वो कम हुआ है। यानी कि उसका टोटल बनना चाहिए था 1200, लेकिन वो टोटल आपने कितना किया है? सिर्फ 1000। बनना चाहिए था कितना टोटल? 1200 रुपये, लेकिन आपसे कितना टोटल हुआ? वो 1000। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये टोटल क्या हो गया? अंडर कास्ट हो गया, यानी कि टोटल कम हुआ। दूसरा जो वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो होगा ओवरकास्ट। दूसरा वर्ड क्या मिलेगा? ओवरकास्ट। कास्ट का मतलब मैंने अभी आपको बताया, कास्ट का मतलब है टोटल, और ओवर का मतलब क्या हो जाएगा? ओवर का मतलब होता है ज्यादा। ओवर का मतलब क्या हो जाएगा? ज्यादा। मतलब कि आपने टोटल क्या कर दिया? ज्यादा टोटल कर दिया आपने। उसको हम क्या बोलेंगे? ओवरकास्ट। क्या बोलेंगे? ओवरकास्ट। बेटा इस टाइप के जो एरर होंगे, इस टाइप के जो एरर होंगे, अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो वन साइडेड है या टू साइडेड है? बेटा जिस टाइम पे दो, या तो पोस्टिंग की बात होगी, या तो किसकी बात होगी? पोस्टिंग की। मैंने आपको बताया था एरर जो होते हैं, टू साइडेड एरर जो होंगे वो नॉर्मली रिकॉर्डिंग के टाइम पे अकर होते हैं। किस टाइम पे अकर होते हैं? किस टाइम पे होते हैं वो? रिकॉर्डिंग के टाइम पे। और जो आपके वन साइडेड एरर होंगे ना बेटा, ये आपके वन साइडेड एरर आपको मिलेंगे जिस टाइम पे आप पोस्टिंग कर रहे होंगे। जिस टाइम पे आप क्या कर रहे होंगे? पोस्टिंग कर रहे होंगे, या फिर बुक्स का टोटल कर रहे होंगे, उस टाइम पे आपको ऐसे एरर मिलेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अभी मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वन साइडेड क्या है, टू साइडेड क्या है, कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ।
यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाय रुपीज 10,000। परचेज बुक जो है वो आपकी अंडरकास्ट है कितने से? 10,000 से। आपकी परचेज बुक जो है वो अंडरकास्ट है कितने से है? 10,000 से। तो अब इसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे? पहली बात तो आपको याद रखना है कि परचेज का नेचर क्या होता है। परचेज का आपको अगर जर्नल एंट्री याद है तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था परचेज जो बढ़ती है वो कौन सी साइड से बढ़ती है? डेबिट साइड से, और कम होती है तो वो कौन सी साइड से होती है? क्रेडिट साइड से। परचेज के ऊपर ये रूल अप्लाई होता है कि परचेज बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट, और अगर कम होगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। अब दूसरी बात देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अंडरकास्ट। अंडर का मतलब मैंने आपको बताया कम, या फिर आप इसको बोल सकते हो लेस। कास्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया? कास्ट का मतलब क्या है? कास्ट का मतलब है टोटल। अंडर कास्ट का मतलब क्या हो गया? कि लेस टोटल्ड है, 10,000 रुपये कम लिखे हुए हैं। 10,000 परचेजेस में क्या लिखे हुए हैं? कम लिखे हुए हैं। तो अब मेरे को परचेज में कम लिखे हुए हैं तो मेरे को उसको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है? सर यहाँ पे कम लिखे हुए हैं तो ऑलरेडी कम लिखा हुआ है, आपको उसको क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो सर इसका मतलब हम क्या करेंगे? परचेजेस को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? परचेजेस अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। दूसरी साइड आपको वर्ड यूज करना है सस्पेंस अकाउंट। दूसरी साइड आपको क्या वर्ड यूज करना है? सस्पेंस अकाउंट। बेटा कई बार ऐसा होता है ट्रायल बैलेंस बन चुका होता है और आपको अब वो फाइंड आउट करना कि कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे गलती नहीं हुई। तो वो ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, जब वो बना रहे होते हैं उनको दिखता है कि कुछ गलती हुई, वहाँ पे एक अकाउंट खोलते हैं, वो सस्पेंस अकाउंट। तो जैसे जैसे गलतियां मिलती जाएंगी वैसे वैसे हम सस्पेंस अकाउंट को क्या करते जाएंगे? यूज करते जाएंगे। जैसे पूरा सस्पेंस अकाउंट यूज हो जाएगा तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे क्या हुआ है? परचेज कम थी, उसको बढ़ाएंगे, तो परचेज को तो बढ़ा दिया आपने 10,000 से, और यूज किसको करेंगे अब हम यहाँ पे? सस्पेंस अकाउंट को। तो अपोजिट साइड पे आप क्या लिखोगे? टू सस्पेंस अकाउंट। कितने से? 10,000। इस तरीके से आप इसको रेक्टिफाई करेंगे। पहले क्या करना है? पहले पढ़ना है कि कौन सी दिक्कत आ रही है, कास्टिंग की आ रही है। तो हम आज कास्टिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं, एरर ऑफ कास्टिंग के बारे में या एरर ऑफ कमीशन के बारे में। तो अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ आई? जब दिक्कत आए टोटल में, या पोस्टिंग में, जब दिक्कत आए टोटल में या फिर पोस्टिंग में, उस टाइम पे हमें कौन सा एरर मिलेगा? वहां पे वन साइडेड। जब दिक्कत आएगी अमाउंट में, और दिक्कत कहां पे हो रही है? वो रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो उसको हम कौन सा एरर बोलेंगे? टू साइडेड एरर। तो इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करना है। ये आपका फर्स्ट मैंने आपको बताया, क्लियर। दूसरा आपने किया है, इसका दूसरा पार्ट आपने जो किया है वो है एरर ऑफ ओमिशन। बेटा एरर चाहे वन साइडेड हो चाहे टू साइडेड हो, एरर्स वही होते हैं, बस फर्क है रिकॉर्डिंग का और पोस्टिंग का। फर्क किसका है? रिकॉर्डिंग का और पोस्टिंग का। आपको मैं एक और बताता हूँ, आपने एक और पढ़ा था एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन आपने पढ़ा है। ओमिशन का मतलब क्या था? भूल जाना। मैंने आपको इसमें दो चीजें बताई थी। ये ओमिशन कहाँ पे हो रहा है? ओमिशन हो रहा है अगर रिकॉर्डिंग में। ओमिशन कहाँ पे हो रहा है? रिकॉर्डिंग में। या फिर ओमिशन कहाँ हो रहा है? पोस्टिंग में। अगर ओमिशन होता है रिकॉर्डिंग में तो हम इसको कौन सा एरर बोल देते हैं? टू साइडेड एरर। तब हम इसको कौन सा एरर बोलते हैं? टू साइडेड एरर। इसको आप अच्छे से डिटेल में कर चुके हो लास्ट क्लासेस के अंदर। और अगर एरर हो रहा है ओमिशन का कहाँ पे? पोस्टिंग में, तो हम इसको कौन सा एरर बोलेंगे? वन साइडेड एरर। कौन सा एरर बोलेंगे? वन साइडेड एरर। और बेटा जब भी वन साइडेड एरर होगा तो एक जगह पे गलती है तो दूसरी जगह पे आपको वर्ड क्या यूज करना है? सस्पेंस। क्लियर। एक और इसका हम एग्जांपल लेते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखता है वो परचेज गुड्स या फिर परचेज फ्रॉम एक्स रुपीज
15,000, purchase from X rupees 15,000 has been omitted to be posted to his account, omitted to be posted to his account। अब देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है स्टेटमेंट के अंदर। स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे हम ध्यान से। स्टेटमेंट के अंदर बेटा देखोगे क्या लिखा हुआ आ रहा है। स्टेटमेंट के अंदर वो लिखता है परचेज फ्रॉम एक्स रुपीज 15,000 हैज बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हमने परचेज की, मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि अगर गलती होती है रिकॉर्डिंग में या फिर गलती होती है पोस्टिंग में। अगर रिकॉर्डिंग में गलती होगी तो उसको हम कौन सा बोलेंगे, टू साइडेड, और अगर गलती होगी पोस्टिंग में तो कौन सा बोलेंगे, वन साइडेड। यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है, पोस्टेड, तो इसका मतलब ये कौन सा एरर है, वन साइडेड एरर है। कौन सा एरर है, वन साइडेड एरर। तो इसका मतलब पहले आपके माइंड के अंदर सही एंट्री होनी चाहिए। अगर आप परचेज करते हो तो आपको एंट्री पोस्ट करनी चाहिए थी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स 15,000, ये एंट्री होनी चाहिए थी। करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी ना। अगर एक्स से आपने गुड्स परचेज किए हैं तो आपको एंट्री पोस्ट करनी चाहिए थी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। लेकिन वो क्या कह रहा है, परचेजेस फ्रॉम एक्स रुपीज 15,000 हैज बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट। मतलब वो क्या कहता है, परचेज में कोई गलती नहीं है सर, परचेज में कोई गलती नहीं है। दिक्कत कहां पे आ रही है, दिक्कत आ रही है एक्स में। दिक्कत कहां आ रही है, एक्स में। तो वो कहता है जी परचेज में कोई गलती नहीं है, परचेज सही है। मतलब कि जब मैं इसको रेक्टिफिकेशन करूंगा, इसका अगर आप रेक्टिफिकेशन करोगे तो आपको क्या करना है, वो कहता है जी परचेज को तो हमने डेबिट कर दिया और इसको क्रेडिट करना भूल गए। किसको, एक्स को। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2x, कितने से, 15,000। अच्छा जी क्रेडिट तो कर दिया एक्स को, क्रेडिट तो कर दिया एक्स को, लेकिन जर्नल एंट्री के अंदर दो चीजें आपको इक्वल रखनी होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट हो गया 15,000 से, तो डेबिट किसको करें, डेबिट किसको करें। मैंने आपको बोला है एक जगह गलती होगी तो जो गलती हुई है उसको सही करो। और अपोजिट साइड पे आप क्या वर्ड यूज करोगे, सस्पेंस अकाउंट। अपोजिट साइड पे वर्ड क्या यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स। अमाउंट आ जाएगा 15,000, अमाउंट आ जाएगा 15,000। ठीक है। उसके बाद और करते हैं, आगे देखते हैं। और फिर एक आपको और एग्जांपल देता हूं एरर ऑफ कमीशन का। एरर ऑफ कमीशन का बस बेटा आपको आइडेंटिफाई करने का मैंने तरीका बता दिया है कि अगर वर्ड लिखा हुआ आ रहा है पोस्टिंग या फिर कास्टिंग तो उस केस के अंदर वो वन साइडेड है। अगर वर्ड लिखा हुआ आता है रिकॉर्डिंग, अगर वर्ड लिखा हुआ आता है ट्रांजैक्शन के अंदर रिकॉर्डिंग, तो वो कौन सा एरर है, टू साइडेड। एक और एग्जांपल लिखते हैं हम, एक और एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं आगे। अब ये हमारा एरर ऑफ ओमिशन, अब जो हम करने वाले हैं वो है एरर ऑफ कमीशन का। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन में आपको बताया मैंने क्या होता है, रॉन्ग अमाउंट। क्या होता है यहाँ पे, रॉन्ग अमाउंट। अमाउंट गलत लिख दोगे, अमाउंट गलत लिख दोगे। पढ़ते हैं वो क्या लिखता है, परचेज फ्रॉम वाई, परचेज फ्रॉम वाई रुपीज 20,000, परचेज फ्रॉम वाई रुपीज 20,000 हैज बीन wrongly posted to his account, has been wrongly posted to his account as rupees 30,000, as rupees 30,000। अब बेटा यहाँ पे वो क्या कह रहा है, परचेज तो की थी जी 20,000 की, लेकिन उसके अकाउंट में, किसके अकाउंट में,
वाई के अकाउंट में कौन सी गलती दिख रही है जी? पोस्टेड वर्ड आया, तो इसका मतलब सर ये तो वन साइडेड एरर है। अभी आपने बताया हमारे को सर अगर रिकॉर्डिंग लिखा हुआ आएगा तो टू साइडेड, और अगर पोस्टेड लिखा हुआ आ गया तो कौन सा हो गया जी? वन साइडेड। इतना तो सर हमारे को समझ आ गया कि अगर पोस्टेड वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे सस्पेंस वर्ड यूज करना है हमारे को। और यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? वो कहता है जी मैंने परचेज की थी, तो देखो मैं करेक्ट एंट्री बताता हूँ आपको क्या होनी चाहिए थी। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? आपको एंट्री करनी चाहिए थी परचेजेज अकाउंट डेबिट, आपको एंट्री करनी चाहिए थी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू वाई 20,000 और 20,000। लेकिन वो क्या कहता है जी, हमने लिखते टाइम 20 नहीं लिखा जी, हमने यहाँ वाई के खाते में कितने लिख दिए? 30,000। वाई के अकाउंट में कितना अमाउंट लिख दिया आपने? 30,000। ये गलती हो गई आपसे। तो सर इसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? परचेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, वाई को आपने ज्यादा क्रेडिट दे दिया, वाई को आपने ज्यादा क्रेडिट दे दिया, तो इसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा सर? बेटा वाई को आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया फालतू। कितना फालतू क्रेडिट कर दिया? क्रेडिट करना चाहिए था 20 से, लेकिन आपने कितने से कर दिया जी? 30 से। तो उसके क्रेडिट को कम करने के लिए आप क्या करोगे? उसको डेबिट कर दोगे। अगर उसको कम करना है तो अब हम क्या करेंगे? डेबिट। तो यहां क्या करूंगा मैं? वाई डेबिट हो जाएगा कितने से? 10,000 से। वाई डेबिट हो जाएगा 10,000 से। क्या परचेज में कोई गलती हुई? परचेज में कोई गलती हुई? परचेज में तो सही लिखा हुआ 20,000, तो इसका मतलब परचेज में कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ कहां पे है? वाई में। गलती सिर्फ कहां पे है? वाई में। तो अपोजिट साइड पे यूज क्या करूंगा मैं? टू सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट यूज कर दूंगा मैं यहाँ पे? 10,000 रुपीज। इस तरीके से एंट्रीज करनी है, इस तरीके से एंट्री करनी है आपको, इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। और बताता हूँ आपको और बताता हूँ कुछ ट्रांजैक्शंस, और उसके बाद आप काफ़ी हद तक कर पाएंगे क्वेश्चंस। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं हम यहाँ पे। जो हमारा लास्ट एरर है वो है, हमारा जो लास्ट एरर है वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसमें आप क्या यूज करते हो? या तो जी अकाउंट रॉन्ग यूज कर लिया, या तो रॉन्ग अकाउंट, या फिर रॉन्ग साइड। या तो अकाउंट रॉन्ग यूज कर रहे हैं या फिर साइड रॉन्ग यूज कर रहे हैं, तो उसको कौन सा एरर बोला जाएगा? प्रिंसिपल एरर। मैंने आपको बताया कि ये अगर गलती होती है रिकॉर्डिंग में, अगर गलती कहाँ पे होती है? रिकॉर्डिंग में, तो उसको हम कौन सा बोलेंगे जी? टू साइडेड एरर। देखो एरर वही है, एरर वही है। दिक्कत कहाँ है? कि दिक्कत रिकॉर्डिंग में हुई है या पोस्टिंग में हुई है, इससे पता चलेगा कि वो वन साइडेड है या टू साइडेड है। और अगर दिक्कत होती है पोस्टिंग में, अगर दिक्कत होती है पोस्टिंग में, तो इसको हम कौन सा एरर बोलते हैं? वन साइडेड एरर। इसको हम कौन सा एरर बोलते हैं? वन साइडेड एरर। क्लियर? अब देखो कैसे होगा। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ, फिर आप बताना कि वो वन साइडेड है या टू साइडेड है। आपने मेरे को सिर्फ इतना बताना है वन साइडेड है या टू साइडेड। मैं आपको एक ट्रांजैक्शन लिख के देता हूँ। देखो आगे लिख रहा है परचेजेस फ्रॉम Z ₹40,000 has been posted to the wrong side of his account. Purchases from Z ₹40,000 has been posted to the wrong side of his account. सर पहले तो हमारे को यही चीज दिखाई देती है कि ये क्या लिखा हुआ है? पोस्टेड। सर पोस्टेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कौन सा एरर होगा?
वन साइडेड एरर होगा सर। कौन सा एरर होगा? वन साइडेड एरर होगा। इतना तो सर हमारे को आपने सिखा दिया कि अगर ट्रांजैक्शन के अंदर पोस्टेड वर्ड लिखा हुआ आ गया तो कौन सा होगा जी? वो वन साइडेड होगा। क्लियर? आगे चलते हैं सर। अब वो कहता है जी परचेज फ्रॉम Z रुपीज 40,000, यानी कि मैं अपने माइंड में, ये बेटा आपका सॉल्यूशन नहीं है, ये आपके सॉल्यूशन में नहीं है जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये आपके माइंड में होना चाहिए। भाई करेक्ट एंट्री क्या होगी, तभी तो गलती पता कर पाएंगे हम, तभी तो गलती पता चलेगी। सही में एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू Z, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू Z, अमाउंट आना चाहिए था 40,000 और 40,000। यानी कि Z को क्या होना चाहिए था सर? Z को होना चाहिए था जी क्रेडिट होना। Z को क्या होना चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए था। और यहां पे वो क्या कह रहा है, मैंने क्या कर दिया जी, रॉन्ग साइड पे चला गया। यानी कि अगर जाना था क्रेडिट साइड पे, जाना था क्रेडिट साइड पे, चला कौन सी साइड गया? डेबिट साइड। रॉन्ग साइड पे चला गया, रॉन्ग साइड पे चला गया। अब यहां देखो, यहां देखो ध्यान से, ये जी जीरो है, ये वाली साइड है डेबिट साइड और ये वाली साइड है क्रेडिट साइड। तो उसको इस तरफ जाना था कितने किलोमीटर? 40,000। कितना जाना था? 40,000। लेकिन वो बेचारा कौन सी डायरेक्शन में चला गया? अपोजिट डायरेक्शन में। कितना चला गया? 40,000 चला गया। अपोजिट डायरेक्शन में भी कितना चला गया? 40,000। तो अब इसको सही कैसे करें बेटा? अगर वो 40,000 किलोमीटर वापस चलता है तो वो कहां पहुंचेगा? जीरो पे। फिर 40,000 और चलेगा ना, तो टोटल उसको अब कितना चलना पड़ेगा? 40 पहले जीरो पे आने के लिए, फिर 40 और आगे चलना पड़ेगा। यानी कि उसको कितना चलना पड़ेगा? 80,000 तक चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? 80,000। अब मेरे को सही एंट्री पता है कि Z को क्रेडिट होना चाहिए था, तो मैं Z को क्रेडिट कर देता हूं टू Z। और अपोजिट साइड पे क्या यूज करेंगे हम? यहाँ पे सस्पेंस। वन साइडेड है तो दूसरी साइड पे आप क्या यूज करोगे? सस्पेंस। तो एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू Z। अमाउंट इसमें 40,000 ना आके 80,000 आएगा, क्योंकि साइड रॉन्ग हो गई थी, क्योंकि साइड रॉन्ग हो गई थी। अब बेटा आप लोग स्टार्टिंग के, जहां से भी आपका वन साइडेड एरर वाला टॉपिक स्टार्ट होता है, जहां से भी बेटा आपका वन साइडेड एरर स्टार्ट होता है, मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसका 13, 14, 15, 16, चलो आप एक बारी ऐसे करो 13, 14 और 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट करो। जहां पे कई बच्चे अब मेरे से फिर पूछेंगे व्हाट्सएप करके कि सर मेरी बुक में कौन सा है? बेटा वन साइडेड एरर का टॉपिक डला हुआ होगा ऊपर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपका चैप्टर है, ऊपर लिखा हुआ होगा वन साइडेड एरर। जहां पे भी आपकी बुक में वन साइडेड एरर का टॉपिक लिखा हुआ है, उसके पहले 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे काम करेंगे। और बेटा आपको आपके ग्रुप्स के अंदर मैसेज आ चुके हैं, आपको हर ट्यूसडे और फ्राइडे, हर ट्यूसडे और फ्राइडे स्कूल आना कंपलसरी है। आपके जितने भी डाउट्स हैं, कई बार बच्चे क्या करते हैं व्हाट्सएप पे फोटोज क्लिक करके मेरे को भेजते हैं कि सर चेक कर दो क्वेश्चन सही है गलत है। तो बेटा आपको वीक में 2 डेज स्कूल पहुंचना है, उन 2 दिनों में आपके डाउट्स लिए जाएंगे। व्हाट्सएप पे अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे से डाउट लेगा तो उसका डाउट नहीं लिया जाएगा। आप उन 2 दिनों में स्कूल आएंगे और उन्हीं 2 दिनों के अंदर आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। ठीक है बेटा, आपने ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको आगे क्वेश्चंस करवाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।